Here it is locked. खोल देना प्रभु। ओ गौर कृष्ण। यहाँ तो कोई आवागमन फिलहाल तो नहीं है। आधे घंटे के बाद आधे घंटे के बाद ही होना है। अब तो आधा एक घंटा रहता ना, 35 तो आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मेरा वो क्यों नहीं आ रहा है? इसके लिए तो वो देखूंगा अभी। कौन देखेगा? उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिखवाएं, हैं? उसी इंजीनियर को बोलेंगे। नहीं, कुछ इसके स्टोर वगैरह हैं? नहीं, इसको हाँ। इतना से। कीर्तन किस बजे शुरू होगा? 6:30 6:30 6:45 पे होता है। हम 5:45 स्टार्ट करेंगे ना गुरु, तो ज़्यादा, क्योंकि धूप भी नहीं आएगी उस टाइम पे हाँ। और फ्रेशनेस सही है। 15 मिनट यमुना जी दर्शन, उसके बाद हरी कथा 6:45 आराम से। चलो ऑल सेट, रेडी। चक्षुर्दङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशकृतश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भजन रस्य षष्ठजाम साधन सायंकालीन भजन भाव दशा। हम लोग इसी जाम को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें साधक भाव दशा में आकर के उनके हृदय में जो स्फूर्ति होती है, स्टिमुलेशन आती है, उसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर इस कथा को वर्णन कर रहे हैं। ट्रांसलेट करेंगे नहीं? ट्रांसलेट वो इंदुमती आएगी ना, मोबाइल इंदुमती दीदी के पास आएगी। अच्छा। जन्मत्तलिलोकं सजोगं मया बलदर्शितं गृहीतं भीष्मापनं सस्य च शुभगर्धे परं पदं भूषणं भूषणाङ्गम्। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 12 स्वयं भगवान जब स्वधाम में जाने वाले हैं प्रभास क्षेत्र से, उस समय स्वयं भगवान उद्धव को कुछ उपदेश दिया था। उसी को कहा जाता है उद्धव उद्धव समूह, उद्धव संवाद कहते हैं। उद्धव संवाद, द कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड उद्धव।
जिस कथा को हम श्रवण कर रहे थे। इसके पश्चात स्वयं भगवान उद्धव के बोले, उद्धव तुम जाओ और विदुर और मैत्री साथ मिलो। वे लोग मेरे लिए बहुत उत्कंठित हो रहे हैं। और इसके पश्चात अति अल्प दिन में ही ये द्वारकापुरी पानी में डूब जाएगा, समाहित हो जाएगा। और इसी प्रकार कह करके भगवान मौन धारण किया और उद्धव रोते रोते श्री भगवान से विदाई लेकर के और चले। मैत्री आदि ऋषियों से मिलने के लिए, विशेष करके यहाँ पर कृष्ण पधारे और यमुना के किनारे में विदुर जी से मिले। उस समय विदुर जी भगवान के बारे में कुछ पूछने लगे, तो उस कथा को सुन करके उद्धव जी रोते रोते कृष्ण के सारे महिमा को बताया। विदुर जी उद्धव के कहने लगे, इस श्लोक में जो आ रहे हैं, जन्मत्त लिलोकपयम स्वयोग मया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनं सस्य च सौभाग्यवर्धि परम पदम भूषणम भूषणान्वितम्। भगवान ने अपनी जोगमाया के द्वारा मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य विग्रह अवतीर्ण किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत को मोहित हो जाता है। वे स्वयं ही विस्मित हो जाते हैं। यह रूप सौभाग्य और सौंदर्य का अंतिम पराकाष्ठा है। उस सुंदर अंग कांति से भूषण भी सुशोभित हो जाते हैं। उद्धव जी यह बता रहे हैं, ये भगवान कैसे सुंदर जो रूप, मैं क्या वर्णन करूं। विदुर ने अपने हृदय से बताया कि तुम जब भगवान से मिले थे, उस भगवान के सुंदर रूप के बारे में कुछ हमें बताओ। तो उस समय उद्धव यह बताते जा रहे हैं, ये जनमत्त लीलोपक्यम स्वयोगम मायाबलम दर्शयत गृहीतम। स्वयं कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम में अपने नित्य स्वरूप में ही विराजमान रहते हैं। वह कहा जाता है गोपवेश नव किशोर नटवर रूप, दिव्य मुरलीधर होकर के वो विराजमान रहते हैं। वही उनके नित्य स्वरूप कहा गया है। अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम, ब्रह्म संगीत गए अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम। वह अद्वैत है, न अद्वैत अद्वैत, अर्थात सदा सर्वदा स्वयं रूप में ही विराजमान रहते हैं। कहाँ? गोलोक वृंदावन। स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, जिसे कहा जाता है स्वयं रूप कहा जाता है। स्वयं रूप उसकी कहा जाता है लघु भागवत के ग्रंथ के अनुसार, जो रूप और किसी रूप के अपेक्षा नहीं करके सदा सर्वदा एक रूप में जब स्थित होता है, उसके कहा जाता है स्वयं रूप कहा जाता है। जो रूप और किसी रूप की अपेक्षा नहीं करके स्वयं स्वतस्फूर्त रूप में जो विराजमान होते हैं, उसे कहते स्वयं रूप कहा जाता है। वह स्वयं रूप ब्रज में ब्रजनंदन श्याम सुंदर के रूप में ही प्रकाशित होते हैं।
वो ब्रज वो नव किशोर नटवर के रूप में है। और नवजौवन इसलिए अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्ति। वह केवल रूप जो है नवजौवनंचम होकर के रहते है। वह स्वरूप सदा सर्वदा है। वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्ति है। वेदों आदि की जो पढ़ने वाले ऐसे वैदिक है अर्थात वेदज्ञों के लिए भी वो अत्यंत दुर्लभ है। आत्मभक्तेषु जो समस्त भक्त भगवान के चरण में अपने को समर्पित कर दिया गया उसके लिए केवल संभव है। और सदा सर्वदा वही स्वरूप नवजौवनंच। वो सदा किस रूप में रहता है? द्वेष मुरलीधर नवजौवनंच रूप में है। और एवर फ्रेश ब्यूटीफुल यूथफुल फॉर्म वही रूप रहता है। और उन्होंने क्या करते हैं ना, अचिंत शक्ति के द्वारा अनंत स्वरूप के जो है प्रकाश करते रहते हैं। इसलिए स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सांस विभानांश होइया द्वै रूप है। सांस अपने स्वरूप को जो है भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार अनेकों रूप में जो प्रकाश आदि करते हैं। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा आदि में जो प्रकाश आदि करते हैं उसी उसी को कहा जाता है कि वो जो रूप जो होते हैं नहीं उसके कहा जाता है वो ये तो स्वयं रूप हो गया। स्वयं रूप में ब्रजे ब्रजनंदन रूप में प्रकाशित हो रहा है जिसको कहते हैं स्वयं रूपी ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। और उनके जितने अवतार आदि जो है अवतार अवधि है जिसके वैभव आदि कहा जाता है वो प्रकाशित होते जा रहे हैं। अर्थात अनेक अवतार आदि है। तो यहाँ पर ये कहते हैं और फिर वही स्वरूप के संग भगवान क्या करते हैं नित्य गोलोक वृंदावन धाम में इस धराधाम में जोग माया के द्वारा प्रकटित कराते हैं। संग अपने धाम और परिकर के लेकर के इस जगत में प्रकट कराते हैं। अनुग्रह भक्तानां मानुषी देहमाश्रितम। भक्त के अनुग्रह करने के लिए कृपा करने के लिए वह नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में वह समस्त लीला को जगत में प्रचार प्रकट कराते हैं। जिस कथा को श्रवण आदि करने पर भक्त की चित्त निर्मल हो जाता है और उसमें अविष्ट होने पर उसे प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम जाशुत्वा तत्परो भवेत्। तो यहाँ पर भी भक्तिमोहन ठाकुर भी उसी कथा को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। मर्त लीला उपयोगी सविस्मयकारी प्रकटिलो बपु कृष्ण चित शक्ति वितरी सुभग रिद्धिपर पद चमत्कार भूषण भूषण रूप तुलनार पार। वह अपने जो सुंदर जो स्वरूप को जो है मर्तो लीला उपयोगी विस्मयकारी ऐसे सुंदर माधुर्य के रूप के जो प्रकट करते हैं मर्तो लीलापोयोगी है। मर्त जगत में मनुष्य के माने
मनुष्य के भांति उस स्वरूप को प्रकाश करते हैं। क्योंकि वो अपराकित गोलोक वृंदावन जो है इस जगत के भांति दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है प्राकृतवत न तो कथितम। प्राकृतवत अर्थात गोलोक वृंदावन की जो वस्तु आदि है देखने में जैसे इस जगत के प्राकृत जैसे लगते हैं। प्राकृतिक समय तो मंडेन जैसे लगते हैं। इधर जैसे गृह आदि दिखाई पड़ेगा, लोग आदि जैसे English है, translation गाय is आदि also बकरी available. आदि You can जैसे check there. हैं। उसी प्रकार अपराकृत चित्त जगत में English translation is also वो available. समस्त दिखाई पड़े। क्योंकि अपराकृत चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन जो है ये जड़ जगत है। क्या बोला? अपराकृत चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन इस जड़ जगत है। इसलिए इस जड़ जगत में, प्राकृतिक जगत में हम जो कुछ भी देख रहे हैं अपराकृत चित्त जगत में वो समस्त ही शुद्ध रूप में विराजमान है। इसलिए इस जगत में जो कुछ आप देख रहे हैं चित्त जगत में वो सब कुछ है, किंतु वो कैसे है? शुद्ध रूप में है। क्योंकि वहीं पर शुद्ध सत्य के ऊपर ही सब निर्भर करता है। इसलिए स्वयं भगवान जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस भौम वृंदावन धाम में लीला आदि प्रकट करते हैं और अपने मनुष्य के भांति लीला आदि करते रहते हैं। जैसे इधर के जैसे एक साधारण गोप बालक जैसे वस्त्रादि धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण मनुष्य के जरिए मर्त लोक के उपयोगी वो समस्त स्वरूप को जो है प्रकाश करते रहते हैं। इसलिए कह रहे मर्त लीला उपयोगी सविस्मयकारी और सबके जो है आश्रित कर चमत्कृत करा देते हैं। और कैसे प्रकटित करते हैं? न प्रकटित प्रभु कृष्ण चित्त शक्ति विस्तारी, अपने चित्त शक्ति के द्वारा, अपराकृत चित्त शक्ति के द्वारा वो लीला आदि प्रकट कराते हैं। और जितने रिद्धि आदि जितने भी है सब रिद्धि सिद्धि अनिमा लघिमा आदि जितने प्रकार के हैं वो क्या नवनिधि अष्ट सिद्धि है, ये समस्त जो है उनकी चरण को भगवान की चरण कमल में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते हैं और भगवान की वो समस्त सेवा आदि करने के लिए ललायित रहते हैं। मर्तलीला उपयोगी अत्यंत मनोहर विग्रह के भगवान श्री कृष्ण अपनी चित्त शक्ति के प्रभाव के द्वारा इस जगत में प्रकट करते हैं। इस विग्रह का अनुपम सौंदर्य स्वयं कृष्ण की भी विस्मित करा देते हैं। अर्थात स्वयं कृष्ण अपने विग्रह के देख करके भी, सबको देख कर भी आश्चर्य हो जाता है कि मेरे इतने सुंदर रूप है। जैसे हम आप लोग के देख रहे हैं किंतु मैं अपने के संपूर्ण रूप से देख नहीं पाता, इतना ही पार्थक्य होता है। आप लोग के पूरा मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, किंतु मैं अपने पूरा शरीर को मैं देख नहीं पाई। जैसे मेरा नाक मैं देख नहीं पाई, मेरा कान मैं देख नहीं पा रही, मेरा आँख देख नहीं पा रहे, मेरा फोरहेड जो है ये मैं देख नहीं पा रहे है कि नहीं? भगवान इसलिए कहते हैं
अपने स्वरूप को विग्रह के देख करके आश्चर्य होता है। या तो अपने परछाई को देख करके स्वयं कृष्ण भी आश्चर्य चकित हो जाता है। मतलब इतने सुंदर रूप है, इतने सुंदर कृष्ण के, इतने सुंदर स्वयं कृष्ण अपने रूप को देख करके अपने आप विस्मित हो जाता, आश्चर्य हो जाता है। श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं एवं अनंत अवतार है। इन स्वयं प्रकाश, उनके स्वयं प्रकाश वासुदेव तथा संकर्षण विलास मूर्ति नारायण तथा संघ स्वरूप पुरुष अवतार, गुणावतार, अभिषतार स्वयं रूप में गोकुल के कृष्ण का वेणुधारी नवकिशोर नटवर गोपवेश विग्रही सर्वोत्तम तथा मनोहारी है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। यद्यपि कृष्ण के अनेकों अवतार आदि जो है वही स्वयं कृष्ण है। वासुदेव के रूप में, वासुदेव संकर्षण के रूप में कहाँ पर विराजमान होते हैं? द्वारका में है, अच्छा, जहाँ पर चतुर्भुह कहा जाता है, चतुर्भुह कहा जाता है। वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। उनके विलास मूर्ति जो है वैकुंठ में नारायण जो है, पुरुष अवतार है, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही है, क्षीरोदकशाही विष्णु। गुना अवतार भी उनके है, और आवेश अवतार में है, प्रकाश होते रहते हैं। किंतु स्वयं रूप गोकुल में कृष्ण के जो वेणुधारी नवकिशोर नटवर जो है वही अपूर्व, क्योंकि वहाँ पर जो भगवान जो प्रकाश दे द्विभुज मुरली रूप में है। गोकुल और गोकुल छोड़ करके बाकी सर्वत्र जो है कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं। चतुर्भुज रूप में प्रकाश, शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर के प्रकाशित होते हैं। और द्वारका मथुरा में कृष्ण की विशेष वैशिष्ट होता है। द्वारका में कृष्ण अधिक रूप में जो है चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं, और मथुरा में अधिक रूप में द्विभुज रूप में प्रकाशित होते हैं, कभी कभी चतुर्भुज। किंतु द्वारका में कृष्ण अधिक रूप में जो है चतुर्भुज रूप में प्रकाशित होते हैं। द्वारकापुर है, इसलिए वो तो पुंडरीक जो पुंडरीक वासु है ना, वासुदेव है, वो पुंडरीक वासुदेव कहते हैं तुम कैसे भगवान कैसे बन गए, मैं भगवान है। इसलिए वो क्या करते थे, कृष्ण के भांति कभी कभी जो है वो लकड़ी के दो हाथ बना करके जो है विराजमान होते थे। कौन? पुंडरीक वासुदेव, जिसके सियाल वासुदेव कहा जाता है। वो अपने के भगवान करके प्रचार करते थे, भगवान के साथ टक्कर लेता था है। किंतु कृष्ण इसलिए कह रहे हैं आवेश अवतार में स्वयं, और गोकुल में कृष्ण का जो वेणुधारी नवग्रह नटवर गोपवेश विग्रही सर्वोत्तम मनोहारी, कृष्ण के सर्वोत्तम जो मनोहर जो रूप है यही गोलोक वृंदावन है। क्योंकि भगवान के तीन प्रकार के धाम के बारे में कहा गया। एक है वृंदावन, मथुरा और द्वारका, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम है। अच्छा, द्वारका के कहा जाता है पूर्ण कहा जाता है, मथुरा के कहा जाता है पूर्ण तर, और वृंदावन धाम के कहा जाता है
पूर्णतम धाम का है। तात्पर्य क्या है? ऐश्वर्य और माधुर्य की प्रकाश के ऊपर ही ये निर्भर करता रहता है। द्वारका में अधिक ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, माधुर्य कम रहता है। और मथुरा में द्वारका से कम माधुर्य, द्वारका से कम ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, अधिक माधुर्य प्रकाशित होता है। और वृंदावन में परिपूर्ण रूप से माधुर्यता प्रकाशित होता है। भगवत्ता तो है, किंतु उस भगवत्ता व ऐश्वर्य जो है माधुर्य के द्वारा क्या होता है? श्रीमंडित हो जाता है, अवृत होता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर कहते हैं, असमर्थ रूप को लेकर भी अपने जोग माया के द्वारा अत्यंत गोपनीय रत्न नित्य गोलोक वृंदावन की लीला सहित इस धराधाम में प्रकट होते हैं। अपने परिकर के साथ इस धराधाम में प्रकटित होते हैं। वो भी हर समय नहीं आते। कब आते हैं? पांडे और ब्रह्मा, ब्रह्मार एक दिने तह त्यों हन अवतीर्ण। ब्रह्मा की एक दिन में, अर्थात 1000 चतुर्युग बीतने के बाद है, तब जो है दापर की अंत में कृष्ण की लीला को यहाँ पर धराधाम में प्रकट कराते हैं। आज और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण लीला अंतर्ध्यान होने के पश्चात है, यानी दापर युग अंत होने के पश्चात कली युग की प्रारंभ में, और वही कृष्ण गौरांग के रूप में प्रकट होते हैं। यही तो बता दिया। इसलिए कहते हैं वृंदावन की धाम को प्रकट होते हैं, चमत्कार स्वयं कृष्ण को विस्मित करके अपनी मधुरमा आस्वादन करने के लिए भी विवश करते हैं। इसलिए लिखा गया चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण माधुरी देखी वासुदेव को। द्वारका में जो वासुदेव मैंने कहा, वासुदेव कृष्ण, वो भी अपने विग्रह के देख करके आश्चर्य हो गए, क्षोभित होते हैं, मेरे इतने रूप। इस कथा प्रसंग जो है ललित माधव ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किया गया है। आप लोग जानते होंगे ये कृष्ण कैसे सत्यभामा के साथ विवाह किए। सत्यभामा के साथ जब कृष्ण विवाह किए, उस समय सत्यभामा के पिता सत्राजित है, सत्यभामा के यह 2 गोपनीय वस्तु दिया था ज्योतिक के रूप में। ज्योतिक समझते हो? दावड़ी, दहेज के रूप में दिया है। वो कृष्ण के जो है बताया नहीं, कौन? सत्यभामा ने नहीं बताया। सत्यभामा ने कृष्ण के ये 2 वस्तु के बारे में अपने पिताजी से मांग लिया था है? वो मांगा था क्या? एक तो है जो वृंदावन कृष्ण की जो विग्रह वो मुझे प्रदान करे। तो सत्यभामा ने सूर्यदेव की उपासना करते थे, सूर्यदेव के निकट प्रार्थना की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के देवताओं के जो आर्किटेक्ट होता है विश्वकर्मा के बताया, और विश्वकर्मा ने किया कि वही वासुदेव कृष्ण के विग्रह के एक वृंदन कृष्ण की जय विग्रह को त्रिभुज मुरली एक विग्रह बनाया। आज वो विग्रह के जो है सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव किसको दिया? सत्राजी उनके पिताजी को दिया, और सत्राजी ने सत्यभामा को दिया। सुंदर एक विग्रह था है, त्रिभंग ललित
ऐसे सुंदर। और दूसरी जो है, उस स्थान पर एक नव वृंदावन बनाया था, नव वृंदावन। वो नव वृंदावन की सुंदर रूप जो है वो बनाया था कहाँ पर मुझे दरगापुरी है, किंतु वो गोपन करके रखा, वो इसको नहीं बताएगा है। तो एक दिन कृष्ण श्रीदाम के साथ द्वारका में भ्रमण करते करते अकस्मात नव वृंदावन में प्रवेश किया। बहुत विशाल स्थान था, किंतु वो नव वृंदावन कैसे था? आर्टिफिशियल सा है। जो वृंदावन की जो महिमा शास्त्र में वर्णन किया गया, उस वृंदावन के बना कैसे? आर्टिफिशियल। जैसे यमुना देवी प्रवाहित होती जा रही है, जैसे आप लोग सुने होंगे, जैसे मैं दानव के द्वारा इंद्रप्रस्थ में जो खंडप्रस्थ था उसके इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। उसके जैसे विशाल राजपुरी बनाया था, जिसको देख करके दुर्योधन तो बिल्कुल हैरान हो गया है। इसमें पानी नहीं है, उससे तक उसमें पानी कपड़ा के उठा के चलते है। और जहाँ पर पानी है, दुर्योधन सोचते थे ये सूखा है, उसमें गिर जाते है। यहाँ तक भी दुर्योधन जब जा रहे चलते थे कि देख रहे ये ऐसे करके बने, ऐसे लगभग प्रतीत होते जा रहे हैं। वो क्या है? वाल है, दीवार है, किंतु दीवार नहीं था। दुर्योधन डर जाती है दीवार है। और जहाँ पर दीवार है, दुर्योधन सोचता है ये ऐसे खा गया, और उसके सिर जो है दीवार पर लग जाते है। तो मैं दानव के द्वारा ऐसे सुंदर जो है इंद्रप्रस्थ की वो स्थान बनाया था। ठीक उसी प्रकार विश्वकर्मा ने है ऐसे एक सुंदर आर्टिफिशियल वो बनाया था नव वृंदावन। उस नव वृंदावन को दूर से देख करके कृष्ण स्वयं आश्चर्य। जब कृष्ण मधुमंगल के साथ है, दामोदर मधुमंगल है तो मधुमंगल के साथ है। अच्छा चलो, मधुमंगल के साथ जब प्रवेश किया, देख करके कृष्ण आश्चर्य हो गए। कौन कृष्ण? ये द्वारकाधीश वासुदेव है। और उनकी वही वृंदावन की स्मृति होने लगी। कैसे सुंदर यमुना है, वृंदावन की कुंज है, वो समस्त वृंदावन की सारी लीलाएं जो है उनके हृदय में प्रकटित होने। और उस समय कृष्ण वो वृंदावन की देख करके बस मूर्छित हो गए। था तो आर्टिफिशियल है, किंतु कृष्ण उसको देख करके सच मान गए। ऐसे सुंदर है, जैसे कोयल कुहक रहे हैं, मोर मयूर जो है नृत्य आदि कर रहे हैं, इतना सुंदर करके जो है बनाया था वो है, इतना सुंदर बनाया। पशु पक्षी आदि ऐसे लगते हैं, गाय बछड़े सब वृंदावन की जो सब कुछ बनाया था। और देख करके बात वो आश्चर्य, इतनी सुंदर वृंदावन। अपने नित्य धाम की वो स्मरण होने लगे और कृष्ण मूर्छित हो गए। फिर मधुमंगल ने क्या कि उनके मुंह में पानी दिया, आंख में पानी दिया, छिटक दिया। फिर कृष्ण भी जो है ज्ञान। फिर देखते देखते कृष्ण ने क्या कि फिर आगे बढ़े, देखा क्या एक स्थान पर जो है एक सुंदर जो है त्रिभंग ललित विग्रह है, द्विभुज मुरलीधर
वही अपने वृंदावन की जो स्वरूप है, उस विग्रह के पहले कृष्ण देख कर तो कृष्ण सही आश्चर्य हो गए कि मेरे इतने सुंदर रूप है? तो उसने थोड़ी बाद में देखा क्या, उस विग्रह के नित्य प्रत्यय की सेवा करते हैं कि वहाँ पर पुष्प पड़ा हुआ है, चंदन आदि पड़ा हुआ है? पूजा के जितने प्रकार के इंग्रेडिएंट्स है, सामग्री जो है सारी तरफ पड़ा है। देख करके कृष्ण के मन में एक शंका उत्पन्न हुई, इस विग्रह के कौन सेवा करते हैं? क्योंकि ये द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी में सब ऐश्वर्य में सब है डूबे हुए, ऐश्वर्य अच्छा लगता है। और वो माधुर्य जो कृष्ण, जो वृंदावन कृष्ण यहाँ पर कौन पूजा करते हैं? तो उस समय कृष्ण विचार करने लगे, बोले क्या कही जाए, मधुमंगल तुम बताओ कैसे हम प्रमाण, कैसे समझ ये विग्रह की कौन पूजा करता है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। तो मधुमंगल बोले कोई बात नहीं, काल हम लोग प्रातः काल में आकर यहाँ पर छुपे रहेंगे और देखेंगे कौन पूजा करने के लिए आते। तो दूसरे दिन कृष्ण और मधुमंगल उस स्थान पर पधारे और आकर के एक जगह में छुप करके बैठे रहे। देखा क्या, उस स्थान पर सत्यभामा अपने सखी नववृंदा के लेकर के प्रवेश किया, पूजा की सारी सामग्री लेकर के प्रवेश है और लेकर के वहाँ पर सेवा आदि पूजा आदि किया, अर्चन आदि किया है, जैसे हम ठाकुर जी का अर्चन करते हैं ना है। ठीक उसी प्रकार सत्यभामा षोडश प्रचार में है, षोडश प्रचार जानते हो? षोडश प्रचार 16 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। षोडश प्रचार में सत्यभामा ने तो ठाकुर जी की अर्चन किया है, धूप दीप आदि दे करके, पुष्पमाला आदि दे करके है, उसके चंदन आदि दे करके ठाकुर जी की सजाए है। और इसके बाद सत्यभामा स्तव स्तुति करके फिर नववृंदा के साथ है चले है। कृष्ण और मधुमंगल फिर चले गए, ठाकुर जी वहीं पर है। कृष्ण अपने गृह पर पधारे, सत्यभामा के साथ मिले, किंतु कृष्ण ये बात को भी छेड़ा ही नहीं, कुछ नहीं बोले, और सत्यभामा भी कुछ नहीं बोले है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन कृष्ण और मधुमंगल जल्दी आकर के पहले देखो एक काम करते हैं। कृष्ण के बोले देखो कृष्ण यहाँ पर तो बंसी है, विग्रह के बंसी है ना, बोले ये बंसी लेकर के यहाँ पर आप खड़े हो जाओ। तो उस विग्रह के क्या की हटा दी है, आसन जो त्रिभंग ललित कृष्ण जो है उस विग्रह के क्या की हटा दिया, और स्वयं कृष्ण वहीं पर जो है त्रिभंग ललित होकर बंसी वाले खड़े हो गए। जैसे कृष्ण के त्रिभंग भंगी रूप, ब्रज के जो रूप, उसी में घुंघराल वाली बाल, सुंदर जो है उनके आँख और अधर अष्ट जैसे बिंबफल के भांति जैसे लालिमा युक्त, उसी प्रकार कृष्ण खड़े। सत्यभामा के पता नहीं था है ये आज ये विग्रह ने स्वयं कृष्ण ही हो, और मधुमंगल थोड़ी दूर जो है खड़े होकर के देखने। सत्यभामा नित्य प्रत्यय जैसे विग्रह की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सेवा आदि करने लगे है, पुष्प आदि चढ़ाने लगे और चंदन आदि लगा।
किंतु सत्यभामा की आज मन में थोड़ा वो ऐसे उल्लास हो रहा है, so much stimulation manifested in the heart of सत्यभामा। क्या हो रहे हैं ये आज विग्रह के कुछ ऐसे दूसरी वस्तु दिखाई पड़ रही, वो क्या हर ऋतु में विग्रह की सेवा करती है सत्यभामा करेगी है, किंतु विग्रह के जो वो नहीं पड़ता है, क्या बोले पलक नहीं पड़ते हैं, पलक होते हैं ना आंखों के आईलिड्स अप डाउन, किंतु आज ऐसे लग रहे कभी कभी विग्रह के जो है वो क्या हो रहा है अप डाउन हो रहा है, ये देखो। और दूसरी तो आज विग्रह के अधर उष्ट जो है कुछ कंपित हो रहे, कंपन होता है ना, है ट्रेम्बलिंग है, ऐसे है। सत्यभामा विचार करने लगे कि साक्षात जो है कृष्ण हमारे ऊपर कृपा किया है, ये विग्रह नहीं है, साक्षात कृष्ण ऐसे मन में विचार कर रहे। आज कृष्ण हमारे ऊपर कृष्ण प्रसन्न है। ऐसे विग्रह आदि जब सेवा आदि हुई, इसके पश्चात सत्यभामा हाथ जोड़ करके जैसे स्तव स्तुति आदि करने लगी है, वृंदावन कृष्ण की स्तुति आदि करने लगे। इसलिए करने के बाद है आज कृष्ण है बोलना शुरू कर दिया है। जब विग्रह जब बोलना शुरू कर दिया, मन कृष्ण है ना वो सत्यभामा सत्यभामा सोच रहे हैं जी आज विग्रह हमें आशीर्वाद है। कृष्ण कहने लगे, माने वो विग्रह कृष्ण कहने लगे ये सत्यभामा तुम्हारे सेवा में प्रसन्न हो गया है, तुम कुछ वर मांगो। जब उसने सत्यभामा परख करके देखा विग्रह नहीं है, साक्षात कौन है कृष्ण है। सारे पोल खोल गया कि नहीं है, और सीक्रेट क्या हो गया। तो उस समय कृष्ण कहने लगे हे सत्यभामा है, मैं ही ब्रजनंदन श्याम सुंदर जो मैं विग्रह के प्रकाश तुमने जो व्यक्त किया है। तो कृष्ण कहे यदि आप ही स्वयं भगवान हो, आप मैं स्वयं कृष्ण हो, तो मैं कौन हूँ। तो कृष्ण कहने लगे सत्यभामा एक्चुअल तुम सत्यभामा नहीं हो, तुम राधा हो है? तुम राधा ही है। तो उसे सारी कथा को सुनाया, जैसे कृष्ण है जब वृंदावन से मथुरा चले गए, श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में है अत्यंत जो है दुखित होकर के है अपने विशेष सखियों के साथ विशाखा के साथ है खिलन तीर्थ में गए, और खिलन तीर्थ में जाकर के खिलन तीर्थ में जाकर के श्रीमती राधा ने जमुना के माध्यम से सूर्य लोक में आए है। ये समस्त सारी कथा उनको सुनाया है। एक्चुअल तुम सूर्य पुत्री नहीं हो, तुम साक्षात राधा रानी है। और यहाँ पर तुमने अपने को परिचय क्या दे रहे हो, सत्यभामा से कर है। तब उस समय सत्यभामा कर यदि मैं राधा हूँ तो मेरा सखा चंद्रावली कहाँ पर है? तब कृष्ण कर ले देखो यहाँ पर भी चंद्रावली ही है। किस रूप में? रुक्मिणी के रूप। तो कहने लगे और मेरा सखियाँ कहाँ हैं? ललिता विशाखा आदि क्या है? तब कहने लगे देखो कालिंदी है, नववृंदा, ये सारी सखियों के बारे में तब श्रीमती तब उस समय सत्यभामा कहेंगे यदि हमारे ऊपर आप प्रसन्न हो, यदि आप वही ब्रजनंदन श्याम सुंदर हो, आज यदि मैं राधा, तो मेरा एक प्रार्थना आपसे निकट है आप मुझे इस स्थान से
तरपुर से मुझे वृंदावन ले चले। इस कथा प्रसंग है, क्योंकि वृंदावन जो है हमारी स्वरूप है। वृंदावन जो है वो है वृंदावन सब जो क्या बताया, वृंदावन ही चली। तो उसी कथा प्रसंग आ गया जिसके जैसे श्रीमद् भागवत में कुरुक्षेत्र से वृंदावन की मैं जो जाने की जो रथ यात्रा प्रसंग है वही बताती जा रही। सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कथा को जो है यहाँ पर से है वृंदावन वो चल रही समस्त प्रसंग किया है। तो कृष्ण की कहने की जब कृष्ण इसलिए कह रहे हैं जो वासुदेव को ये कृष्ण की इतने सुंदर रूप जो है तो रूप को देख करके स्वयं वासुदेव कृष्ण दगाधी कृष्ण की भी क्या होता है क्षोभ उत्पन्न होता है। कृष्ण माधुरी देखी वासुदेव को है और कृष्ण के यही नित्य स्वरूप को देख करके है और स्वयं वासुदेव कृष्ण भी क्या होता है विस्मापनम हो जाता है, आश्चर्य। ये इस श्लोक में जो वर्णन होते जा रहे हैं उद्धव जिस कथा को जो वर्णन कर रहे हैं क्या वर्णन करें, ये विस्मापनम जन्मत्त निरूपकम सौजोगम मायाबलम दर्शनम गृहीतम विस्मापनम सस सौभाग्यवती परम पदम भूषणांग भूषण है। ये कृष्ण की अलंकार आदि जो है वो अलंकार के द्वारा कृष्ण सुसज्जित नहीं होते हैं, वो अलंकार ही जो है कृष्ण के श्रीअंग में आकर के अपने सुसज्जित है। जैसे हम अलंकार दे धारण करने से मेरे सौंदर्य प्रकाश होता है, किंतु भगवान कृष्ण के इतने सुंदर रूप होता है उसमें अलंकार ही कृष्ण में आकर के सुसज्जित हो जाता है। इसलिए कहते हैं समग्र ऐश्वर्य समग्र सौंदर्य समस्त जस समस्त वीर्य समस्त ज्ञान एवं समस्त वैराग्य षड्यपूर्ण श्री कृष्ण अपनी चरम सीमा में विद्यमान है। वे ही षड्यर्य श्री कृष्ण के माधुर्यदा मंडित होकर एवं अपूर्व और लौकिकता रूप धारण करते हैं। साधारणतः अलंकार अंगों के भूषण होते हैं, किंतु श्री कृष्ण के अंग धारण के अलंकार का सौंदर्य वर्धित करते हैं। कृष्ण की त्रिभंग ललित मुद्रा अंगों की शोभा के अपूर्व माधुर्य का विस्तार करते हैं तथा सभी का चित्त आकर्षण करती है। उनकी तिर्यक अपांग दृष्टिकोण है तो रोमांटिक साइड ग्लैंस कहा जाता है। ध्रुवधनुष के संयुक्त होकर राधा तथा अन्य ब्रजदीप की मन को मोहित कर देते हैं। कृष्ण के इतने सुंदर जो है रूप वेदों में उद्घोषित साधी पतिव्रता लक्ष्मी भी कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो उनकी पदनख ज्योति की परिचर्या करने के लिए अभिलाषा करती है। कृष्ण के इतने सुंदर जो रूप है। ब्रज में श्री राधा तथा उनकी सखियां कृष्ण की पदनख कोटि प्राणों से चंद्रिका निर्मंथन करने पर भी मुखचंद्र भी अपने हृदय कंद्र से सदा सर्वदा अधिष्ठित करती है। भगवान कृष्णचंद्र स्वरूपभूत चित्त शक्ति के प्रभाव से प्रापंचिक भौम लीला में अपूर्व स्वरूप प्रकट करते हैं तथा अपने विलास विग्रह नारायण के भी इसमें उत्पादन करा देते हैं। संग कृष्ण भी अपने ही माधुर्य की आस्वादन के लिए उन्मत्त हो जाते हैं। कृष्ण के माधुर्य की उपजय लोभ उत्पन्न होता है। इस कथा को जो है वो
द्वारका में वो ब्राह्मण के जी मृतपुत्र के लेकर के गए थे ना, कहाँ, महाकालपुरम है, वही कृष्ण के दर्शन करने के लिए वो भी स्वयं भी महाकालपुरम में जो भगवान जी विराजमान होते हैं, संकर्षण के क्या बोले वो है नहीं, वो जो समस्त पृथ्वी के जो धारण करने वाले जो शेष शेष भगवान रूप दर्शन, ये समस्त भी वर्णन और प्रमाण ब्राह्मण उनको लेके गए थे, वो समीपन में पुत्र नहीं थे, कोई और नहीं, दूसरी कथा है। नहीं, जो कथा जो है तारकापुरी में जो तारकापुरी में एक ब्राह्मण जो है अपने पुत्र के जन्म देने के बाद साथ ही साथ उसके पुत्र मर जाते थे। अच्छा, वो जो कथा जो बात सीधे शुरू हो जाएगा ना। अरे काल की बात है, समय समय की बात। Gurudev, 20 minutes more. Huh? 20 minutes more. Where? Until 7 you can speak now. Already they are 6:40. 20 minutes. I'm not disturbed to others. Program. Around 7:30 start downstairs. Huh?